अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्टिव मॉनिटरिंग में सैम्पलिंग सिस्टम की बात करेंगे। अगर किसी भी रूल की या किसी भी एरिया में हमने अपने स्टैंडर्ड्स की कंप्लाइंस को इंश्योर करना है या चेक करना है, तो तमाम वहाँ के जो लोग हैं या इक्विपमेंट हैं उनका डिटेल इंस्पेक्शन करने की जगह हम एक रैंडम सैम्पल, एक रैंडम क्वान्टिटी की जो है इंस्पेक्शन कर लेंगे। अगर हमारे पास सैंपल की नंबर बड़ा होगा, हमारे पास ज़्यादा लाइकलीहुड है, ज़्यादा चांसेस हैं अच्छा रिज़ल्ट आने के। हमारे पास जितना सैंपल का नंबर कम होगा उतना रिज़ल्ट की मैनिपुलेशन होने के चांस ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल, किसी वर्कशॉप में अगर 1200 फायर एक्सटेंशन लगे हुए थे, तो इनको चेक करने के हमारे पास 3 तरीके होंगे कि हमने सबसे पहले एक एक करके जितने भी फायर सिलेंडर हैं, फायर एक्सटिंग्विशर हैं, उनका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चेक कर लें। दूसरा प्रोसीजर होगा कि हम इनका मेंटेनेंस या इंस्पेक्शन रिकॉर्ड चेक कर लें, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर है इनका इंस्पेक्शन हुआ या नहीं हुआ। और तीसरा हमारे पास आएगा सैम्पलिंग सिस्टम, जिसके अंदर क्या होगा कि 1200 पूरे फायर एक्सटिंग्विशर चेक करने की बजाय हम 100 या 50 कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर सेलेक्ट करेंगे। हमने उनके इंस्पेक्शन को वेरीफाई करना है, रिकॉर्ड चेक करना है, तमाम डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है, जिससे क्या रिफ्लेक्ट होगा। अगर वो 50 या 100 फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्टेड हैं थर्ड पार्टी से या इंजीनियर से, तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम फायर एक्सटिंग्विशर भी कंपिटेंट पर्सन या थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन हो चुकी है। तो हमारे पास जो थर्ड टेक्निक थी, इसको हम बोलते हैं सेफ्टी सैम्पलिंग। हमें किसी भी एरिया की या किसी भी इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन करना है या उनकी कंप्लाइंस को इंश्योर करना है, तो तमाम एरिया की, तमाम लोगों की, तमाम इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन की बजाय हम क्या करेंगे, एक एडिक्वेट नंबर का सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। उस सैंपल के हम तमाम कंप्लाइंस चेक करेंगे। इससे हमें ये रिफ्लेक्ट होगा कि इस एरिया की, इस इक्विपमेंट की लिस्ट की ओवरऑल कंप्लाइंस क्या हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों को शेयर करिएगा जो निबोश IGC को हिंदी या उर्दू ज़बान में समझना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।